हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुकैया बेगम के होते हुए अकबर ने सलीमा बेगम सुल्तान से आखिर शादी क्यों की थी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुगल साम्राज्य का इतिहास बेहद रोचक और दिलचस्प रहा है और आज भी कई लोग मुगल बादशाहों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। हालांकि मुगल साम्राज्य को समझने के लिए बहुत से लोगों ने शाहजहां के बारे में पढ़ा होगा। कई लोग जहांगीर के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर लोग अकबर के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य का एक ऐसा बादशाह रहा है जिसने न सिर्फ भारत के नीति निर्माता में एक अहम भूमिका अदा की, बल्कि मोहब्बत की मिसाल भी दी है। आपने जोधा अकबर की कहानी तो सुनी ही होगी, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत को कई किताबों और फिल्मों में भी रेखांकित किया गया है। लेकिन आप इस बात से भी वाकिफ होंगे, जोधा बेगम के अलावा भी अकबर की कई और बेगम थीं, जिन्होंने अकबर से न सिर्फ निकाह किया बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अकबर के नाम कर दी। हालांकि रुकैया बेगम अकबर की पहली बेगम थी, यह बात आपको मालूम होगी, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि अकबर ने रुकैया बेगम के होते हुए सलीमा सुल्तान बेगम से शादी कर ली थी। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानते हैं कौन थी सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक़ रखती थीं। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी। इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान अकबर के खानदान की ही एक राजकुमारी थी। सलीमा अकबर की चचेरी बहन थी, जिनकी माँ का नाम गुलरुख बेगम था। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर से कई साल बड़ी थीं। आइए अब जान लेते हैं अकबर के बारे में। आपको यह मालूम होगा कि अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान बादशाह था। इसके पीछे कई वजह रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अकबर ने अपने शासनकाल में कई तरह के निर्माण कार्य और खूबसूरत मकबरे भी बनवाए हैं। बता दें कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर बादशाह का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था। यह आपको मालूम हो गया होगा कि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर से शादी करने से पहले उनका निकाह बैरम खां से करवा दिया गया था। किसी वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वह विधवा हो गई थी। इसके बाद उनके हालात को देखते हुए अकबर ने उनसे निकाह कर लिया था। बता दें कि सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ इंसान थी और सच्चाई पर चलने वाली थी। उन्होंने अकबर को कई बार सही रास्ता दिखाने का भी काम किया था। हालांकि सलीमा सुल्तान से निकाह करने की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि रुकैया बेगम से शादी करने के बाद अकबर की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अकबर ने सलीमा सुल्तान से शादी करने का फैसला लिया था। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि सलीमा सुल्तान कम उम्र में ही विधवा हो गई थीं। इसीलिए अकबर ने उनसे निकाह करने का फैसला लिया और उनकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। हालांकि सलीमा सुल्तान भी ताउम्र निसंतान रहीं। अकबर की सबसे लोकप्रिय और पावरफुल पत्नियों में सलीमा बेगम का भी नाम आता है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अकबर की बेगम सलीमा बेगम को युग की खदीजा भी कहा जाता है, क्योंकि सलीमा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार भी थीं। इसीलिए यह अकबर की वरिष्ठ बेगमों में शामिल थीं। जब भी अकबर या उनके बेटे जहांगीर के मुगल दरबार के मुद्दों को सुलझाने के बारे में समझ नहीं आता था, तो वह सलीमा सुल्तान से ही सलाह लिया करते थे। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1612 में हुई थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। हालांकि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते कि उनकी कब्र किस मकबरे में है और कहाँ है, लेकिन कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि उनकी कब्र आगरा के किसी बाग में है, लेकिन इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मकबरा अकबर ने बनवाया था या फिर उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। आपको बता दें कि सलीमा सुल्तान से शादी करने के बाद अकबर को जोधा बेगम से प्यार हो गया था और फिर उन्होंने जोधा बेगम से शादी कर ली थी। बता दें कि जोधा बेगम से अकबर बहुत प्यार करता था। जोधा का पूरा नाम मरियम उज़ ज़मानी था।
हालांकि उन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंशी कुमारी थीं, जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके पिता आमेर रियासत के राजा वारमल थे। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर को संतान दी थी। इसके अलावा भी अकबर की कई बेगम रही हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।